नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है वांटेड मैन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेक्सिको बॉर्डर की जगह देखते हैं जहां कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और ड्रग डील कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और पैसे वाला बैग मांगते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग पुलिस वाले हैं, तो वो लोग उन सबको मार देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दो लड़कियां वहां से भाग गई, तो वो उनके पीछे जाकर उनको मारने की कोशिश करते हैं, पर वो वहां से बॉर्डर पार करके मेक्सिको। कहानी शिफ्ट होती है जहाँ जॉन एक्सरसाइज करता है, फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। जॉन एक एक्स आर्मी ऑफिसर होता है। फिर वो अपने ऑफिस पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ हिल्स उससे मिल और उससे मजाक करता है। फिर जॉन अपने सीनियर के पास आता है जो उसे उसका वीडियो बताता है जिसमें वो एक मैक्सिकन आदमी को मारता है। तो जॉन कहता है कि वो छुप कर लड़कियों की स्मगलिंग कर रहा था। तो उसका सीनियर कहता है कि दो अंडरकवर एजेंट का खून हो गया है और वो एक लड़की की लाश मिली है, पर वहाँ से दो लड़कियां मिसिंग, पर वो मेक्सिको में पकड़ी गई है और उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ ला सकते हैं। जिस पर उन दोनों लड़कियों को मेक्सिको से सही सलामत लाने का काम उसे करना है। जिस पर जॉन सोच कर बताने का बोलता है, तो उसका सीनियर कहता है कि उसके पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जॉन ड्रिंक करने आता है जहाँ हिल्ट उससे मिलने आता है और उसके मजे लेता है मेक्सिको जाने के लिए। तभी वहाँ ब्रेनर आता है और मेक्सिको नहीं जाने के बहुत सारे आइडिया देता है और कहता है कि जॉब छोड़कर उसके साथ काम करने का बोलता है। फिर वहाँ उसके और साथी आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जॉन मेक्सिको के लिए निकल जाता है और मेक्सिको पहुँचता है जहाँ डेल आकर उससे मिलता है और अपनी गन के बारे में बताता है। फॉर्मेलिटी पूरी करता है ताकि उन लड़कियों को यहाँ से ले जा सके। डेल बताता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, जिसे उनको लाता है जिसमें एक रोज़ा और एक लीसा होती है। फिर वो उनको कार में बिठा कर ले जाता है। वो सब कार से जा रहे थे, तभी एक कार आकर डेल को गोली मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो लीसा और रोसा पर गोली चलाते हैं जिसमें लीसा की भी मौत हो जाती है। जॉन कार से बाहर निकल कर उनको गोली मारता है, फिर अपने चीफ को हमले के बारे में बताता है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सके। पर तभी जॉन को पता चलता है कि उसको भी गोली लगी है और वो बेहोश होने लगता है। तभी रोज़ा फर्स्ट एड लाकर उसका इलाज करती है। जॉन हॉस्पिटल जाने का बोलता है, पर रोज़ा उसे मना कर देती है। जॉन किसी को कॉल करने वाला होता है तो रोज़ा उसे रोक लेती है और वो बेहोश हो जाता है। रोज़ा जॉन को लेकर अपने कजिन के घर आती है जहाँ उसे होश आता है, जहाँ उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी और रोज़ा का भाई जॉन उस पर नज़र रख रखा होता है। तभी रोज़ा वहाँ आती है और अपने भाई से मिलवाती है जो पुलिस में है और बताती है कि कल मारने वाले पुलिस वाले नहीं थे। तभी जॉन फ़ोन लगाने का बोलता है तो रोज़ा उसे आराम करने का बोलकर चले जाती है। रोज़ा की मॉम जॉन के लिए खाना लाती है जिसे वो खाता है, तारीफ करता है। वहीं ब्रेनर जॉन के ऑफिस आता है जहां वो हिल्स से जॉन के बारे में पूछता है। तब वो उसकी सीनियर से मिलकर बात करता है और कोई मदद चाहिए तो उसे बताने का बोलता है। वहीं जॉन रोज़ा के घर पर आराम कर रहा होता है और उसे टेबल प्लेट देकर कहती है कि उन पर हमला करने वालों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसे और उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से टैकल कर ली है। जॉन उसे फ़ोन मांगता है ताकि वो फ़ोन कॉल कर सके और इससे उसकी फैमिली को कुछ नहीं होगा, साथ ही मदद भी आ जाएगी। रोज़ा जान को कहती उसके साथ नहीं जाएगी कुछ भी हो जाए, जिस पर जॉन कहता है कि वो आएगी। तो रोज़ा कहती है कि वो उसे भी मारना चाहते हैं और उस रात के बारे में बताती है कि उस रात उन लोगों को कार्टेल के लोगों ने नहीं मारा, अमेरिकन पुलिस ने मारा था। पर जॉन यकीन नहीं करता है तो रोज़ा गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। तो जॉन पूछता है कि उसे कैसे पता है कि पुलिस वालों ने ही उन्हें मारा है। तो रोज़ा बताती है कि उसने बात सुनी थी, वो मास्क वाले आदमी ने डीए एजेंट को पहचान लिया था, फिर उसने उसे मार दिया था। और सुना कि डीए एजेंट ने उसे पहचान लिया था क्योंकि वह साथ में काम करते थे, इसलिए मारा। यह बात जॉन को बताती है तो जॉन कॉल करने का बोलता है, तो रोज़ा सोचकर बताएगी और बोलकर चले जाती है। कुछ देर बाद रोज़ा आकर जॉन से पूछती है कि अगर वो उसके साथ जाती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, जिस पर जॉन हाँ कहता है। फिर रोज़ा जॉन को फ़ोन देती है तो जॉन अपने सीनियर को कॉल करता है और अपनी लोकेशन उसे बताता है और कहता है कि कोई पुलिस में है जो गद्दारी कर रहा है, और उनकी बात हिल्ड सुन लेता है। वहीं रोज़ा की पूरी फैमिली और जॉन साथ में खाना खाते हैं जहाँ जॉन और रोज़ा के भाई के बीच अनबन हो जाती है, तो जॉन को फिर से बांध देते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और फायरिंग करने लग जाते हैं। तो रोज़ा का एक भाई जॉन के हाथ को खोलने आता है तो उसे गोली लग जाती है, पर जॉन अपने हाथ खोल कर उन सबको मार देता है और रोज़ा की फैमिली को बचाता है। फिर रोज़ा और जॉन को वहाँ से भेज देता है ताकि वो दोनों वापस अमेरिका चले जाए।
और रोज़ा और जॉन वहाँ से निकल जाते हैं। जॉन रुक कर अपने बॉस को कॉल लगाने जाता है तो रोज़ा कहती है कि जब भी वो किसी को कॉल करता है तो कोई ना कोई उन्हें मारने आ जाता है और गुस्सा करने लगती है। तब जॉन उसे संभालता है। तब रोज़ा पूछती है ऐसा कौन है जिस पर वो भरोसा करता है। तब वो ब्रेनर के बारे में बताता है तो रोज़ा कहती है कि वो उसे बता दे कि वो बॉर्डर पार करके उसके पास आएंगे। फिर वो एक होटल में रात रुकते हैं। फिर वो साथ में खाना खाते हैं और साथ में अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं और सो जाते हैं। मॉर्निंग में सुबह हिल्ड उसके होटल में आता है और बताता है कि एफबीआई वाले उसे पकड़ने आ रहे हैं और उसे यहाँ से चलने का बोलता है। तो जॉन कहता है कि वो रोज़ा के तरीके से जाने वाले हैं, जिस पर हिल्ड जॉन को समझाता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। तब वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और गाड़ी में बैठने जाता है तो उसे पता चलता है कि कार में ब्रेनर भी है जो उसे लेने आया है। फिर वो सब कार में बैठ कर जाने लगते हैं। ब्रेनर जॉन का हालचाल पूछता है जिसमें वो अपना हालचाल बच से बताता है। फिर वो रोज़ा से बात करता है। वहीं रोज़ा को डाउट होता है। तभी रोज़ा को ब्रेनर के से बात करती है। तभी वो ब्रेनर के हाथ का ब्रेसलेट देखकर पहचान जाती है कि उस दिन डीए एजेंट को ब्रेन ने ही मारा था। फिर वो जॉन को इनडायरेक्टली समझाती है कि उस दिन ब्रेन ही वही आदमी था। तब वो जॉन ब्रेन को बात करने का बोलता है और अकेले में तो वो कार रोककर बात करने जाते हैं। जॉन बताता है कि डीए एजेंट को पुलिस वालों ने मारा है। फिर ब्रेनर और उसके साथी उस पर गन तान देते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों करा बताते हैं और रोज़ा को लाते हैं मारने के लिए। न मारने से मना करता है पर ब्रेनर उसे मारने जाता है तो हिल्ट उसके सामने आ जाता है ब्रेनर को रोकने, तो गोली उसे लग जाती है। तब जॉन दूसरे से गन लेकर उनको मार देता है। हिल्ट उसे मरते मरते माफ़ी मांगता है। फिर जॉन और रोज़ा वहाँ से निकल जाते हैं और बॉर्डर पार करके यूएसए आ जाते हैं। कहानी 5 महीने आगे शिफ्ट होती है जहाँ जॉन का सीनियर उसको बधाई देता है और वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने का बोलता है। तभी वहाँ रोज़ा आती है। फिर वो बताती है कि वो अब यूएस सिटीजन बन गई है। फिर जॉन उसे कॉफ़ी का पूछता है और यहाँ खत्म होती है कहानी। तो दोस्तों बताना कैसी लगी है कहानी।